पांडाल में विराजमान सभी मुकुंदगढ़ और नवलगढ़ क्षेत्र के पधारे हुए सभी सामान्य नागरिक बंधुओं, एक बार जोरदार दोनों हाथ खड़े करके, क्योंकि आप लोग आए भी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना भी है आपको, और बहुत सारी सौगातें जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मन के अंदर है, आपके विधायक जी के मन के अंदर है, वो सब आप लोगों को मिलेगी भी, आप लोगों को सुनना भी है। मगर दोनों हाथ खड़े करके एक बार सभा के अंदर लगना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी मंडावा से रवाना हो गए और कुछ ही पलों के अंदर हमारे बीच के अंदर पहुंचेंगे। हम सबको उनका संबोधन सुनने का अवसर मिलेगा। एक बार दोनों हाथ खड़े करके बोले भारत माता की। आवाज तो इस परिसर से बाहर भी नहीं गई। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आप सबके बीच में अभी कुछ ही पलों के अंदर राजस्थान के लिए भागीरथी प्रयास करने वाले, जिन्होंने अपने कठोर परिश्रम से मात्र 16-17 महीनों के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर एक विकास का बिगुल बजाने में और राजस्थान को एक मजबूती के साथ में विकास के नया आयाम स्थापित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही देर के अंदर, करीब 10 मिनट में हम सब लोगों के बीच में होंगे। मेरी आवाज बाहर तक जो भी नागरिक बंधु मुकुंदगढ़ नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग सुन रहे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो पांडाल परिसर के अंदर पहुंच के अपना स्थान सुरक्षित करे। माननीय मुख्यमंत्री जी मंडावा से रवाना हो चुके हैं। आप लोग देख रहे हो कि इस 45 डिग्री तापमान के अंदर भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी का 3 दिवसीय दौरा शेखावाटी का बना, लोगों ने तरह तरह के कयास लगाए कि ऐसी चिलचिलाती धूप के अंदर कोई मुख्यमंत्री राजस्थान के लोगों के लिए एक सौगात के रूप में, राजस्थान लोगों के विजन के रूप में, महिला सुरक्षा के लिए, युवाओं के सपने को संकल्प करने के लिए इस कड़कड़ाती धूप के अंदर भी निकल पड़े हैं। और कल आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से जगह जगह के ऊपर भव्य स्वागत समारोह माननीय मुख्यमंत्री जी के हो रहे हैं, और हर विधानसभा के अंदर जो बजट राजस्थान की विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, विपक्ष के साथी, विपक्ष के भाई केवल इसी बात का आकलन लगाते रहे कि ऐसा बजट तो जब चुनाव आते हैं, चुनाव का अंतिम साल होता है, जब होता है, ये बजट कहां से लेके आ गए। मगर राजस्थान की जनता, 8 करोड़ जनता के मन के अंदर एक कल्पना, एक संकल्प कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान अग्रणीय प्रदेश बने। राजस्थान के अंदर युवा संकल्प, मातृशक्ति की आवाज, चाहे मुकुंदगढ़ हो, चाहे राजस्थान का कोई भी कोना हो, उससे निकले और गांव गरीब किसान की आवाज बने। इस संकल्प को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से दोनों बजट हमारे राजस्थान की विधानसभा के अंदर पेश किए, उससे ये तो साबित हो गया कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान उन अग्रणीय प्रदेशों के अंदर शामिल होगा जिनका संकल्प प्रत्येक राजस्थान के व्यक्ति ने देखा है,
प्रत्येक हमारी मातृशक्ति ने देखा है, प्रत्येक हमारे युवा साथियों ने देखा है। प्रिय नागरिक बंधुओं, मेरे को कहते हुए खुशी है कि जिस तरीके से आपके नवलगढ़ विधानसभा के अंदर आजादी के बाद के अंदर मैंने देखा, चाहे सड़कों की पोजीशन हो, चाहे आपके जीएसएस की पोजीशन हो, चाहे नई पंचायतें डेवलप करने का मामला हो, चाहे यहाँ पे भागीरथ प्रयास करके यमुना जल समझौता, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात प्रयास करके एक मजबूती के साथ में काम करने का काम कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं इस मुकुंदगढ़ की जनता, नवलगढ़ की जनता को भी इसका फायदा मिलेगा। मेरा युवा साथियों से भी एक निवेदन है कि आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से एक कैलेंडर बना राजस्थान के अंदर और भर्ती परीक्षाओं का मापदंड तय सरकार ने किया, और उस मापदंड के साथ में ही लगभग 100 से ज्यादा परीक्षाएं आयोजित हुई, और उन परीक्षाओं के अंदर आप लोगों ने देखा कि परीक्षाएं आयोजित होना और परीक्षाएं सफल तरीके से आयोजित हो जाना राजस्थान के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। मेरे प्रिय नागरिक बंधुओं, आपको कहते हुए मेरे को खुशी है कि जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 17 बार पेपर लीक हो गए, और केवल युवा साथियों के सपनों को चकनाचूर करने का काम इस पूर्ववर्ती सरकार ने किया। और जिस तरीके से माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार आई, और सरकार आने के बाद में बहुत सारी योजनाएं राजस्थान की इस धरा के ऊपर लाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी आयुष्मान आरोग्य योजना जिस तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर लागू हुई, राजस्थान के लोगों को इसका फायदा मिला, और फायदा मिलने के बाद में जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान के अंदर लिया, उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण योजना अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसके माध्यम से हम लोगों ने देखा बड़ी बड़ी जगह के ऊपर, चाहे हमारे बड़े हॉस्पिटल हो, चाहे बड़ी मंडियां हो, चाहे बड़े कॉलेजेस हो, चाहे यहाँ पे जो आए दिन मजदूरी करने वाले लोग हो, उनके साथ में मिलके जिस तरीके से अन्नपूर्णा रसोई योजना को मजबूती प्रदान करने का काम माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया, ये हम सब लोगों से छिपा हुआ नहीं है। मेरा मुकुंदगढ़ और नवलगढ़ के नागरिक बंधुओं से इतना सी एक निवेदन के रूप में कि आप लोगों ने देखा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, और शपथ लेने के बाद में उनके मन के अंदर एक कल्पना जगी, वो कल्पना सिर्फ और सिर्फ नवलगढ़ नहीं अपितु पूरे राजस्थान के लोगों के लिए, चाहे योजनाओं को धरातल के ऊपर लाने का काम हो, चाहे उन योजनाओं को धरातल के ऊपर लाने के बाद में पटल के ऊपर लाके एक संकल्प लिया कि मैं टीम राजस्थान के साथ में मिलके जिन योजनाओं का शिलान्यास हम लोग करेंगे, उनका लोकार्पण भी हम करेंगे। और अभी जब कल शेखावाटी का दौरा, उनका प्रस्तावित दौरा प्रारंभ हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से बचकानी हरकतें करने का काम किया, क्योंकि कांग्रेस के पेट के अंदर दर्द हो रहा है, कांग्रेस पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। कभी राजस्थान की विधानसभा के अंदर अनैतिकपूर्ण काम करके, और वहां पे हमारी सरकार के माध्यम से, हमारी योजनाओं के माध्यम से जिस तरीके का काम करना चाह रही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेरा एक बार फिर अनुरोध है कि बाहर जो लोग विराजमान है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच के अंदर बस कुछ ही देर के अंदर पहुंचने वाले हैं। मेरे बाहर जो नागरिक बंधुओं से निवेदन है कि अंदर पहुंच के एक बार अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि इस सभा को हम अच्छे व्यवस्थित तरीके से कर सके। आप लोगों ने देखा कि राजस्थान के अंदर पहले ही साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर राइजनिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में लगभग 35 लाख करोड़ के एमओयू करके राजस्थान की जनता के अंदर एक मैसेज देने का काम किया। राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज
इस माध्यम से भी देने का काम किया कि आने वाले समय के अंदर युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, वंचितों को, गरीबों को, पीड़ितों को, शोषितों को अगर नए रोजगार के अवसर यहाँ पे राजस्थान के अंदर उत्पन्न होंगे तो उसमें राजस्थान की प्रगति भी होगी, राजस्थान की बेरोजगारी से भी मुक्ति मिलेगी। और जिस तरीके का संकल्प युवाओं को रोजगार देने का, चाहे वो सरकारी नौकरियों के माध्यम से हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से हो, उन सभी कामों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ी समिट राजस्थान के अंदर करने का काम किया। मेरे नागरिक बंधुओं, ये समिट तो कांग्रेस ने भी की थी और जैसे ही ये पहली ही साल के अंदर हुई तो कांग्रेस वालों ने तरह तरह की बातें करने का काम किया और सिर्फ एक ही बात कही कि ऐसी समिट तो जब चुनाव निकल जाते हैं, 2-3 साल निकल जाते हैं, उसके बाद में होती है, और तरह की बातें इसके ऊपर करने का काम किया। मेरे को आज माननीय मुख्यमंत्री जी शेखावटी की इस पावन धरा के ऊपर कल से 3 दिवसीय दौरे के ऊपर है। आप लोगों ने देखा कि जो संकल्प लिया सरकार बनते ही यमुना का पानी शेखावटी को मिले और मैं तमाम लोगों के साथ में बैठ के इसकी योजना बनाऊं और उस योजना का साकार करूं, साकार करते हुए इस योजना का लाभ शेखावटी को मिले, ऐसा संकल्प लेने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच के अंदर कुछ ही देर के अंदर पधारेंगे। मैं तो कहता हूं बड़ी गर्मजोशी के साथ में हम सब लोगों को उनका स्वागत करना है। आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से पार्वती, काली सिंधी एवं चंबल पीकेसी परियोजना के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच में एमओयू करके 21 जिले और कम से कम 3 करोड़ आबादी से ज्यादा लोगों को पानी देने का रास्ता जो प्रस्तुत करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आने वाले समय के अंदर एक बहुत मजबूती के साथ में हम सब लोगों को ये सब कुछ देखने को मिलेगा। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच के अंदर पधार चुके हैं, एक बार सभी अपनी जगह से खड़े होके जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों हाथ खड़े करके जोरदार जयकारा लगाएंगे। माननीय भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच के अंदर है। सभी हमारे स्थानीय नागरिकों से, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष महोदय से, चेयरमैन गणों से वो मुलाकात कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर के अंदर आप सब लोगों के बीच में होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक इतना विश्वास मुकुंदगढ़ की इस जनता के माध्यम से, नवलगढ़ की इस जनता के माध्यम से आप सब लोगों को दिलाना है कि आप जिस तरीके से बड़े मजबूती के साथ में एक संकल्प लेके इस गर्मी के महीने के अंदर भी राजस्थान की चिंता करते हुए आप जिस तरीके के दौरे बना रहे हो, आने वाले समय के अंदर भी हम सब भी बड़ी मजबूती के साथ में एक मजबूत संकल्प लेके आप लोगों के साथ में टीम राजस्थान बन के खड़े हैं। आने वाले समय के अंदर एक सुनहरा अवसर माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व के अंदर राजस्थान को देखने को मिलेगा। आप लोग देख रहे हो कि हर पल, हर क्षण, हर समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजस्थान के लोगों को समर्पित है। हम सब लोगों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं। एक बार पुनः आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान प्रदेश के माननीय मुख्य सत्ताधीश महोदय और इस शेखावाटी अंचल के लिए अपनी सभी
प्राथमिकताओं में तरजीह देते हुए आप सब लोगों के लिए जल की एक एक बूंद के लिए संकल्पित और आह्वान करने वाले भागीरथ कहे जाने वाले राजस्थान के 14वें यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा का गगन भेदी तालियों से एक बार जोरदार स्वागत, सत्कार और अभिनंदन। ये नवलगढ़ की पावन धाम के ऊपर एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन। एक बार पुनः अपने 16 माह 4 दिन के कार्यकाल में ही इस नवलगढ़ पावन भूमि पर दूसरी बार आप सबके प्रत्यक्षदर्शी होने के लिए माननीय मुख्य सत्ताधीश महोदय का, और जैसा कि आप सभी को विदित भी है, और लीजिए अब जैसा कि सर्वप्रथम और समय की अपनी सीमाएं हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज प्रथम बार ये राजस्थान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होने जा रहा है कि जहां एक प्रदेश का मुखिया और 3 दिन तक शेखावाटी अंचल में आप आम जन मानस के सामने आपकी समस्याओं को सुनने के लिए सज होता रहा है। उस समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए सर्वप्रथम मैं आपके यहाँ के स्थानीय विधायक जन चहेते आप सबके लोक लाडले श्रीमान विक्रम सिंह जी जाखल साहब से सादर अनुरोध करूंगा कि एक बार पुनः नवलगढ़ की पावन धाम पर बतौर मुख्य अतिथि एवं मुख्य आकर्षण का केंद्र बनकर पहुंचने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब का बड़ी पुष्प माला से और साफा पहनाकर राजस्थान की आन बान शान उस पगड़ी पहनाकर और साथ ही महान संत श्री अमृतनाथ जी महाराज की प्रतिमा भेंट कर और आप उनका स्वागत, सत्कार और अभिनंदन करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि पुनित प्रांगण और ये पांडाल जोरदार करतल ध्वनि के साथ आपके अपने चहेते इस प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान के भागीरथ कहे जाने वाले इस भारत के देश के उस सबसे बड़े भौगोलिक प्रांत राजस्थान के मुखिया का, और आप जोरदार तालियों से स्वागत, सत्कार और अभिनंदन करें। बहुत बहुत आभार, स्वागत है, अभिनंदन। और साथ ही इस मंच को सुशोभित कर रहे सभी लोग अब एक बड़ी माला से 51 केजी की पुष्प माला से संपूर्ण मंच कार्यकर्ता, दोनों ही मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्रीमान अविनाश जी गहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमान जाबर सिंह जी खर्रा, स्वायत्त शासन नगरीय विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमान कैलाश जी वर्मा, विधायक बगरू श्री सरवण सिंह जी बागड़ी, महासचिव भारतीय जनता पार्टी श्री बनवारी लाल जी सैनी, जिलाध्यक्ष श्रीमान मुकेश जी धादित साहब, पवन कुमार जी माउंडिया पूर्व जिलाध्यक्ष, श्री सुरेंद्र जी सैनी चेयरमैन नगरपालिका नवलगढ़, श्री मनीष जी चौधरी चेयरमैन मुकुंदगढ़, श्री हरफूल जी पूनिया चेयरमैन ढूंढड़ोद, श्री सलीम जी चौहान सामाजिक कार्यकर्ता झुंझुनू, श्री गौतम जी खंडेलवाल मंडल अध्यक्ष शहर नवलगढ़, श्री कपिल जी शर्मा मंडल अध्यक्ष मुकुंदगढ़, श्री धर्मेंद्र कुमार जी मंडल अध्यक्ष कारी, श्री किशन जी गुर्जर मंडल अध्यक्ष लोहारगढ़, श्री बाबूलाल जी सैनी मंडल अध्यक्ष नवलगढ़ ग्रामीण, श्री नरेंद्र जी पूनिया मंडल अध्यक्ष डूमरा। हम सबके बीच 2 मंत्री मंच को सुशोभित कर रहे हैं, श्रीमान अविनाश जी गहलोत साहब जो कि जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, श्रीमान झाबर सिंह जी खर्रा साहब। आप सब लोगों का एक बार पुनः एक बार जोरदार तालियां। ये नवलगढ़ अंचल किस प्रकार से अपने अतिथियों का स्वागत करता है जोशीले जुनून के अंदाज में, और इसीलिए कहते हैं शायद कि मुजरा करे रे रूखड़ा लुड़ लुड़ जावे धान, और जब पधारे यहाँ पर मोतिया से महंगा मेहमान। और जब देश के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की बात होती हो, समय की सीमाओं को बार बार मुझे आदेशित किया जा रहा है, तो सर्वप्रथम अब केवल और वक्तव्य आपके स्थानीय चहेते विधायक महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय केवल इतना मात्र संज्ञान आपके मध्य समर्पित करते हुए कि आजादी के उपरांत कभी इस नवलगढ़ अंचल में भारतीय जनता पार्टी का ये कमल का पुष्प खिला नहीं था, लेकिन शायद जब आप 16वीं विधानसभा में आपका नेतृत्व सज हुआ तब इस नवलगढ़ अंचल की जनता ने और यह आशीर्वाद दिया उस विक्रम जी को कि वो यहाँ के अंचल की आम जन की आवाज बनकर इस प्रदेश की 16वीं विधानसभा सबसे बड़ी महापंचायत में अपनी बुलंद आवाज करें। और आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करता हूं माननीय विधायक महोदय विक्रम जी जाखल साहब।
भारत माता की। आज परम सौभाग्य की बात है कि हम सब के बीच में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सब के लोक लाडले और जिन्हें पूरे प्रदेश में जब से सरकार बनी है, हर बनने के बाद में जो पानी का बहुत बड़ा काम किया है इस प्रदेश में, उन्हें भागीरथ भी कहा जाता है। आज हमारे बीच में दूसरी बार नवलगढ़ का भाग्य है कि हम सबको आशीर्वाद देने के लिए राजस्थान के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में है। मैं नवलगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के परिवार की तरफ से संपूर्ण विधानसभा की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पे विराजमान राजस्थान की सरकार में यूडीएच मंत्री आदरणीय झाबर सिंह जी खरा साहब और हम सबके बीच में निरंतर इस जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश जी गहलोत जिन्हें लगातार हम सबको खूब समय देते हुए और इस झुंझुनू के अंदर उपचुनाव में 4 चांद लगाने का काम भी किया, सच्चाई की बात है ये। साथ ही इस मंच पे विराजमान हमारे संगठन के मुकेश जी दादी साहब, सरवण सिंह जी बगड़ी और 2 दिन से लगातार जिनका हमें अच्छा समय मिला, सहयोग मिला, मैं तो सदैव मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि यदि कहीं कभी भी प्रभारी लगाने की इच्छा हो तो हमारे बीच में कैलाश जी वर्मा ही को भेजना, दोबारा भी कभी मौका मिले तो। आपने लगातार सहयोग किया और आकर के सारी प्लानिंग की और पूरा समय दिया। मंच पे मेरे साथी इस नवलगढ़ का भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल खिलाने वाले सुरेंद्र जी सैनी, मनीष जी चौधरी, मुकनगढ़ चेयरमैन और हरपुल जी पूनिया, मंच पे विराजमान सभी मंडल अध्यक्ष, 6 के 6 मंडल अध्यक्ष जिनकी संगठन की दृष्टि से आज निरंतर आप लगातार मेहनत कर रहे हो, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हो, मैं आप सबका सम्मानित मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। विधानसभा क्षेत्र में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेकर के मैं जरूर ये कहूंगा नवलगढ़ वासियों को कि ये नवलगढ़ वर्षों से लगातार विकास के रूप में पिछड़ा हुआ था। जब आप लोगों ने पिछली बार ये तय कर लिया कि अब हमें कमल का फूल खिलाना है और जब आप लोगों ने तय किया कि जब किसानों के खिलाफ जिस पार्टी ने किसान हित में बिगुल बजा करके वोट लिए और जब किसानों की बात आई तो उस पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए, नौजवानों के लिए पेपर लीक करने का काम किया, सिवाय गुंडागर्दी और प्रदेश के एक एक विधायक को मुख्यमंत्री बना करके इस बाजार में छोड़ दिया। चाहे इस जिले के कितने भी मंत्री थे, उन लोगों ने या तो कोई मंदिर माफी खाई है या हमारे बद्रना जोड़े जैसे जोड़ खाए हैं। आज आपके बीच में मैं खुले मन से ये कहना चाहूंगा कि जब से राजस्थान की सरकार बनी है उस दिन से लेकर आज तक राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का मेरे पे और नवलगढ़ पे पूरा पूर्ण रूप से आशीर्वाद रहा है। ऐसा आशीर्वाद रहा है जो इतिहास में कभी, इतिहास की गाथाओं में 1952 से लेकर के आज के चुनाव तक कभी कोई उम्मीद भी नहीं करी। वो घोषणाएं और वो काम, वो बजट पहली बार 2024 और 25 के बजट में इस नवलगढ़ को मिला है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि बरखंडी जैसे पर्वत पे रोपवे देने का काम किया, लोहारगल शेखावाटी का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है जिसमें 24 कोसीय परिक्रमा का बजट आपने पहले ही बजट में दिया। बहुत सारी इतनी बड़ी समस्या थी इस नवलगढ़ में, 2 नगर पालिका एक साथ देना, डुंडलोद और जाखल को ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था, इतने सालों से मडावा से आने वाले लोगों का एक्सीडेंट, झुंझुनू से जाने वाले लोगों का एक्सीडेंट, उदयपुर तक कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं था जिसकी व्यवस्था छोटे से आगरे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अब के बजट में पूरी की है। आपको ध्यान होगा, चाहे वो चिकित्सा हो, रोडों के जाल इस नवलगढ़ में ऐसे बिछा दिए। मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि रोडों की व्यवस्थाएं 125 करोड़ की रोडों की व्यवस्थाएं आपने इस नवलगढ़ को दी है। साथ में जब आपने बजट शानदार दिया तो मैसेज झुंझुनू में भी गया है। झुंझुनू के उपचुनाव में
नवलगढ़ की अहम भूमिका थी। इस बात को लेकर नवलगढ़ का एक एक कार्यकर्ता पहुंच गया था कि हमने पहली बार 70 साल में कमल का फूल खिलाया है। नवलगढ़ के बजट को देखो, नवलगढ़ के विकास को देखो, अब भी झुंझुनू में कमल के फूल को खिलाकर देखो। आज वही हालात झुंझुनू में है। बजट में राजस्थान की विधानसभा जितनी भी 200 विधानसभा में मेरा भी एक मन है कि पूरे प्रदेश में यदि विकसित विधानसभा बने तो ये राजस्थान की नवलगढ़ विधानसभा बने। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये आशीर्वाद बना रहे। आज इतनी भयानक गर्मी में इस 45 के टेम्परेचर पर पूरे प्रदेश के अंदर आज तक आपने देखा होगा, जब भी किसी मुख्यमंत्री ने कोई राज चलाया है तो सिर्फ सेक्रेटेरिएट से चलाया है। आज पहले राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है जो इस टेम्परेचर के बीच जनता से आपके बीच में जुड़े हुए हैं और सिर्फ पानी की समस्या को खत्म करने के लिए। आप सोच सकते हो जिस रास्ते से मुख्यमंत्री जी का काफिला जाता है उस रास्ते में टूटी हुई रोडें नहीं मिलती है। समझिए 3 दिन में बिजली के कनेक्शन कम से कम 1000 बिजली के कनेक्शन हो चुके हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुख्यमंत्री जी के आने का फायदा हजारों लोगों को एक साथ इस शेखावाटी के अंदर चूरू, झुंझुनू और सीकर को जो हमारे को यमुना का जल चाहिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप लोगों ने हमें जिताकर भेजा। जब भी सीएम साहब के पास जाते हैं एक ही बात इस नवलगढ़ विधानसभा में महकती रहेगी। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना कीमती समय लेकर आए हो सीएम साहब को सुनने के लिए। आराम से धैर्य से सुनकर जाना। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां श्रीमान विधायक महोदय विक्रम जी जाखल साहब का। और लीजिए, अब प्रातः काल से जिन पलों की प्रतीक्षा आपको थी, इस प्रचंड प्रकाश की भीषण गर्मी में भी आप जिनको सुनने के लिए आतुर थे, जी हां, और 16 माह 4 दिन और 20 घंटे के अपने इस अल्पकाल के कार्य में भी दूसरी बार नवलगढ़ की पावन भूमि पर पहुंचने वाले मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब को मैं अपने उद्गारों के लिए आमंत्रित करूं तो मैं चाहूंगा कि ये संपूर्ण पांडाल एक बार जोरदार तालियों से उस आवाज को आवाज दे जिन्होंने शेखावाटी की शुष्क मरुभूमि पर उस यमुना जल समझौते के लिए अपने प्राथमिक कार्य में ही और सूचीबद्ध रखा। आप उसके लिए संकल्पित हुए तो आपकी तालियां इस बात का आह्वान करें कि जब उस पोडियम तक इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय पहुंचे तो उन्हें लगे कि इस नवलगढ़ की पावन धाम पर जब जब वो आते हैं तो आपका स्नेह और प्यार अपने आप ही उनके शीश पर सुभाषिष बनकर शुमार होता है। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। जी सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल जी। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, ये मुकुंदगढ़ की आवाज है क्या? नवलगढ़ की आवाज है क्या? थोड़ा लगना चाहिए। किसान है इसलिए जितनी गर्मी पड़ती है किसान को उतनी ताकत मिलती है। इसलिए बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। अरे इतनी आवाज तो मेरी बहनों की है। इतनी बड़ी संख्या में बहनें बोलेंगी अब की बार, बस ये नहीं बोलेंगे तो बहनों की आवाज आएगी। भारत माता की। देखिए ना आवाज। रामदेव बाबा की, रानी सती की, द्वारगढ़ धाम की, शाकंभरी माता की, सालासर धाम की, खाटू श्याम की, आप सभी की। आज के इस नवलगढ़ विधानसभा के मुकुंदगढ़ के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी और आपके पड़ोसी जिले के
नेता, किसान नेता सम्मानीय जावर सिंह जी खर्रा, यूडीएच मंत्री, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी और आपके प्रभारी भाई अविनाश गहलोत जी, आपके लोक लाडले विधायक जिनका कि अभी आप उद्बोधन सुन रहे थे और वो कह रहे थे, आपने गौर से सुना कि आपने इतना दिया लेकिन मैं आज कुछ मांग नहीं करूंगा। सुना कि नहीं सुना आपने? लेकिन बहुत होशियार आदमी है तुम्हारा विधायक। जब भी आता है कहता है कि मैं तो मिलने के लिए आ रहा हूं और 4-5 पेपर साथ लेकर के आता है। हाथ में आराम से देता है कि साहब ये भी है, ये भी है, ये भी है। ऐसे हमारे जनता के प्रति समर्पित और विधानसभा के दायित्व को निभाने वाले भाई विक्रम सिंह जी जाखल साहब, हमारे युवा विधायक, और जब आपने देखा होगा बोले होंगे तो एकदम एक एक शब्द बहुत सुन के बोलते हैं, ऐसे मेरे छोटे भाई कैलाश वर्मा जी, पार्टी के महामंत्री भाई प्रदेश के श्रवण बगड़ी जी, प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष और आपके लाडले भाई मुकेश आदित्य जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई बनवारी लाल सैनी जी, हमारे पूर्व सांसद नरेंद्र कीचड़ साहब, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष भाई पवन कुमार मांडविया जी, सुरेंद्र सैनी जी चेयरमैन नवलगढ़, मनीष चौधरी चेयरमैन मुकंदगढ़, हरफूल पूनिया जी चेयरमैन डूडलौद, सलीम चौहान जी सामाजिक कार्यकर्ता, गौतम खंडेलवाल जी, कपिल शर्मा जी, धर्मेंद्र कुमार जी, किशन गुर्जर जी, बाबूलाल सैनी जी, नरेंद्र पूनिया जी, ये हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष हैं। और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आज ऐसे जिले में आया हूं, लगातार कल से मेरा दौरा है, चाहे वो सीकर हो, झुंझुनू हो। मैं प्रणाम करता हूं इस धरती को, यहाँ के किसानों को और यहाँ के जवानों को। किसानों ने तो पूरा नाम कर रखा है, लेकिन किसान के बेटे उस जवान ने पूरे देश में नाम कर रखा है कि ये झुंझुनू और शेखावाटी के हमारे नौजवान हैं। जब मैं कहीं भी जाता हूं और जब मेरी मुलाकात होती है सैनिकों से, मैं मिलता हूं, जब मैं उनसे पूछता हूं तो उनमें हर तीसरा हर दूसरा व्यक्ति जब मैं पूछता हूं तो मुझे खुशी होती है कि वो शेखावाटी का में इस धरती का लाल निकलता है और वो कहता है कि मैं झुंझुनू का हूं, मैं सीकर का हूं, मैं चूरू का हूं। क्योंकि धरती किसानों की और जवानों की धरती है। यहां की सांस्कृतिक पहचान अलग ही है। क्योंकि मैं आ रहा था अभी फतेहपुर से, तो मैं देख रहा था, थोड़ा सा चलता हूं गौशाला मिल जाती है, थोड़ा सा चलता हूं हमारा सांस्कृतिक केंद्र कहीं ना कहीं मंदिर मिल जाता है, हमारी कहीं दूनी मिल जाती है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, आप इस देश और समाज के लिए और इस देश को समर्पित होने वाले, सांस्कृतिक संवाद को आगे बढ़ाने वाले, हमारे विचार को आगे बढ़ाने वाले हमारी ये शेखावाटी के आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज मैं आपके बीच में आकर के आप सभी लोगों के एक साथ मुझे दर्शन हुए हैं, निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। और मैं धन्य इस बात के लिए कि आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला है और वो लाभ का मैं परिणाम आपको देना चाहता हूं। और वो ये है कि जब हम बात करते हैं गरीब कल्याण के काम की, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद एक देश के अंदर जो परिकल्पना बदली है वो आपके सामने है। चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो,
चाहे आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये 2014 के बाद आपको देखने को मिल रहा है। और मैं तो धन्यवाद और देना चाहता हूं, शेखावाटी को बहुत बड़ा लाभ भी दिया है। 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ मेरे शेखावाटी के लोगों को मिल रहा है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं, चाहे वो हमारी माता बहनों की हो, चाहे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की हो, अगर कोई गरीब कल्याण की परिकल्पना बदली है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बदली है। मैं कह सकता हूं कि कोई नहीं सोच सकता 70 साल में सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी के मन में ये विचार ही नहीं आते थे। उनके मन में विचार आते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो जाते जाते 15 पैसे पहुंचता है। मैं भाइयों कहना चाहता हूं, सड़क से कोई वो उसका रुपया आता है उसको भेजते थे क्या, जो घिस जाता था हैं? लेकिन अब जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं, 100 के 100 रुपए मेरे गरीब भाई को, मेरी माता को, मेरी बहन को मिलते हैं। यह बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा झूठ, लूट और भ्रष्टाचार की कहानी की है। तुष्टीकरण के आधार पर उन्होंने राज किया है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। और मैं इस उद्देश्य के लिए आपके बीच में आया हूं, और आपके बीच में मैं ये कहने के लिए आया हूं क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है। क्या कोई अभी आपको चुनाव दिख रहा है? क्या कोई चुनाव है क्या? कई लोगों ने मेरे से कहा आप 47-48 के टेम्परेचर में जा रहे हो। अरे भाई, मैंने क्या, हम तो किसान को गर्मी थोड़ी लगती है। किसान तो गर्मी जितनी पड़ती है उतनी और आनंद आता है, खेत में उसी हिसाब से काम करता है। किसान को सर्दी भी नहीं लगती है, सर्दी भी लगती है तो किसान वहां भी पानी, खेत में पानी देता है। पानी नहीं देगा तो फिर कैसे काम चलेगा? हम तो किसान आदमी हैं, इसलिए हमारे को तो गर्मी सर्दी का कहीं कोई कहाँ रहता है। आपने देखा आज बैठे हो, 4-5 दिन पहले खेत में काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? खलिहान में काम कर रहे थे, गेहूं को उठा करके लाए, सरसों ला लेकर के आए, चने को लेकर के आए। गर्मी में काम नहीं करते तो वो तो खेत में रह जाता। तो किसान है, किसान को तो खेत में करना ही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैंने उन लोगों को कहा मैं आपके बीच में जाऊंगा, और जाऊंगा इस बात के लिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। हमने कहा था कि जब हमने राजस्थान का नक्शा बनाया, हमने देखा कि राजस्थान को सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है, हमारा किसान भी उन्नत हो सकता है और हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा क्या चाहिए राजस्थान को? क्या चाहिए? क्या चाहिए? पानी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही डबल इंजन की सरकार आई, उन्होंने कहा कि राजस्थान को पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले ERCP योजना, हमारी राम जल सेतु योजना, उसका प्रारंभ करवाया, उसका MOU हुआ। और आपने देखा होगा जब 1 साल हुए थे तो उसका शिलान्यास भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूसरी हमारी योजना यमुना के पानी की योजना जो हमारी शेखावाटी को मिले, वो भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी को बुलाकर, और उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आएंगे, आप दोनों बात करिए, राजस्थान की शेखावाटी की धरती को यमुना के पानी की आवश्यकता है, वो पहुंचा के रहना है। यही नहीं, हमने इंदिरा गांधी नहर के लिए, गंग नहर के लिए 3400 करोड़ रुपए हमने बजट में प्रावधान किया है। 4-5 दिन पहले मैं गया, मां के खाले, मां की नहरों को मैंने देखा है, मां की डिग्गियों को मैंने देखा है। हमने ये काम भी किया, हमने
देवास स्कीम पर भी काम किया है, जो पानी हमारा अरब सागर में जाता था उसे रोक करके कैसे हमारे राजस्थान को उसका फायदा मिले। हमने माही डैम में भी काम किया है, जिससे डूंगरपुर बांसवाड़ा को पानी मिले, उससे पाली और जालौर को पानी मिले। हमने नर्मदा पर भी काम किया है, जिससे हमारे सांचौर और बाड़मेर को पानी मिले। क्योंकि हम अगर राजस्थान को पानी मिलेगा, पूरे राजस्थान को पानी मिलेगा, तो मेरा राजस्थान खुशहाल होगा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब विधानसभा के अंदर बात चल रही थी, हमने कहा यमुना का पानी हम यहां लेकर के आएंगे। हमारे कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि आप कैसे लेकर के आओगे, बता दो। तो मैंने कहा रास्ता तो आपको ढूंढना चाहिए था। 70 साल में आपने वादे तो आपने किए थे, 70 साल में हमारी शेखावाटी के लोगों के साथ धोखा आपने किया। यहां के कई नेता हैं, वो प्रदेश में भी मंत्री रहे, वो देश में भी, केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो वो यमुना समझौते की बात करते हैं, यमुना पानी की बात करते हैं। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। अब कोई चुनाव नहीं है, और मैं आपको यह विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि शेखावाटी की धरती को यमुना का पानी आएगा, यमुना का पानी आएगा। दो मीटिंग हो गई हैं, एक मीटिंग आपके आज पिलानी में होने वाली है। मैंने सभी अधिकारियों को बुलाया है, उसमें वो भी आ रहे हैं, हरियाणा के भी अधिकारी आएंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि जब हमारा MOU हुआ, हमारी योजना बनी, इसी बीच में हरियाणा का चुनाव आ गया। हरियाणा का चुनाव आ गया, हमको तो पता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हमारी योजना फिर से पूरी तरह से उसमें लगेंगे और पूरा काम हमारा होगा। लेकिन मेरे भाइयों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, और वो मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस, हरियाणा की कांग्रेस ने ये कहा, अपने घोषणा पत्र में लिखा कि जो भाजपा सरकार ने राजस्थान के साथ, शेखावाटी के साथ जो यमुना समझौता किया है, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम उसे रद्द कर देंगे। ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो सहयोग करें नहीं करें, लेकिन उनका असहयोग भी आपने देखा है। और यहां के नेता कांग्रेस के, चाहे वो सीकर के हों, झुंझुनू के हों, चूरू के हों, उन्होंने जाकर के हरियाणा में भाषण दिया, सभाओं को संबोधित किया और उनकी बात में बात मिलाने का काम किया। मेरे को भी मौका मिला, मैं भी हरियाणा गया था, मैं भी चुनाव में गया था। जब मैंने उनका घोषणा पत्र देखा तो मैंने भी हरियाणा की सभाओं में मैंने भी कहा कि कांग्रेस के लोगों, आप सपना देखना बंद कर दीजिए। आपके सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि जो मेरा शेखावाटी के लोग हैं, वो मेरे ऐसे लोग हैं, उनकी आत्मा, उनका भाव हमेशा इस मां भारती के लिए रहता है, मां भारती के विकास के लिए रहता है। इसलिए उनकी भाव और भावना मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। ना तो हरियाणा में कांग्रेस आएगी और ना हमारे समझौते को रद्द करेगी, ये हमने घोषणा की। लेकिन मैं उनकी कहना चाहता हूं, अगर आपके बीच में वो आए, उनसे इस बात का जवाब जरूर आपको लेना है कि कांग्रेस, हरियाणा की कांग्रेस ने जिस तरह से घोषणा पत्र में लिखा, क्या आप हमसे तो यहां पूछ रहे हैं, कल ट्वीट कर रहे हैं, जरा मुख्यमंत्री बता दें कितना पानी देंगे। अरे भाई, पानी हम तो देंगे, लेकिन तुम कौन होते हो पूछने वाले? तुम किस आधार पर हमसे क्वेश्चन कर रहे हो? क्योंकि तुमने तो, जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा, तो तुम्हारी तो इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि उस पानी का लाभ हमको भी मिलेगा। ये कोई एक व्यक्ति को थोड़ी मिलेगा, तो पूरी शेखावाटी को मिलेगा। लेकिन तुम्हारे मुंह से तो कुछ नहीं निकला। मैंने कहा
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करते हैं। पूरा पानी मिलेगा शेखावाटी को और जल्दी ही डीपीआर बन करके कार्य प्रारंभ होगा। आप निश्चिंत रहिए, आप अपनी भावना और भाव को अपने पास रखिए। हमें आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, हम आपकी सलाह नहीं मान रहे। मित्रों, मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इन लोगों ने हर चीज में रोड़ा बनने का काम किया है, जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं शिलालेख लगा देते हैं, यमुना के पानी की बात करते हैं, यहाँ के विकास की बात करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप मेरे बजट को देख लीजिए, मेरे बजट का भी है और ये तो मेरे नवलगढ़ का ही है, ये तो नवलगढ़ का ही है, 3 पन्ने हैं, बताऊंगा तो समय लगेगा। विक्रम जागल जी कह रहे थे कि जितना आपने मांगा, अरे हम हैं इसलिए क्योंकि जो आपसे हमारे संकल्प पत्र में जो हमने वायदा किया है, हम एक एक वायदा को पूरा करेंगे, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। लेकिन जब वो आपके बीच में आए कांग्रेस के लोग, तो जरा उनसे थोड़ा पूछिए जरूर, सवाल जवाब जरूर करिएगा और उनसे कहेगा कि आप बताइए, आपने यमुना जल में जब कांग्रेस वहां को हरियाणा की कांग्रेस ने कहा तो आपका मुंह क्यों बंद था? और यह भी नहीं, यह भी कहोगे कि आपने सबसे ज्यादा अगर इस देश के अंदर सरकार रही है तो कांग्रेस की रही है, और ऐसी रही कि हरियाणा में भी कांग्रेस, राजस्थान में भी कांग्रेस, केंद्र में भी कांग्रेस। भाई हमारे से कह रहे आपने क्यों नहीं किया, बताइए जरा। कितने दिन आपने राज किया, लगातार कांग्रेस ही कांग्रेस थी, आपने कभी मांग भी नहीं उठाई, आपने कभी प्रस्ताव भी नहीं रखा। अगर प्रस्ताव कोई रखा तो 93 में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री स्वर्गीय माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने रखा था, भैरव सिंह जी शेखावत ने रखा। इसलिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, नवलगढ़ में जो घोषणाएं हुई हैं ये तो हैं ही, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, कुंभा राम लिफ्ट योजना से भी पानी आता है आपके यहां, उसके लिए भी इन्होंने कितना पैसा दिया। अब की बार बजट में हमने उसके भी लिए 25 करोड़ रुपया दिया है, और जिससे उसके पानी की व्यवस्था और उसका ठीक प्रकार से उसको पानी मिल जाए। हमने इंदिरा गांधी नहर को, जैसा मैंने कहा, उसको दिया है। और आपने देखा होगा हम युवाओं के सपनों को भी साकार करना चाहते हैं। पिछली सरकार ने किस तरह से युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया, रौंदने का ही काम नहीं किया, ये ही नहीं किया उन्होंने। मैं किसान की पीड़ा को अच्छी तरह जानता हूं, किसान की पीड़ा को अच्छी तरह जानता हूं कि अपने बेटे को वो किस तरह से पढ़ाई से पैसा लाता है, अपना पेट काट करके वो अपने की बच्चे की परवरिश करता है। लेकिन जब वो बच्चा पेपर देखने जाता था तो पेपर आउट हो जाता था और वो निराश होकर के पिताजी के पास आता था, उसका पैसा भी लगता था। लेकिन भाइयों बहनों, ये उन लोगों को नहीं पता है, जब बेटे को पढ़ाने के लिए कोई पिता किसी से पैसा लेने के लिए जाता है तो वो दिन में भी नहीं जाता, रात के अंधेरे में लेकर के आता है, रात के अंधेरे में लेकर के आता है। क्योंकि उस दुख को इनको पता नहीं है, वो दंश इन्होंने झेला नहीं है। क्यों? उन्होंने तो हमेशा लूट और झूठ का काम किया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारे 16 महीने में 100 पेपर के लगभग हुए हैं। एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? और उनके समय में जो पेपर लीक हुए थे, लगभग 300 के लगभग लोगों को आज जेल के अंदर जेल की हवा काट रहे हैं, जिनको गिरफ्तार करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने आपसे वायदा किया, हमने कहा हम युवाओं को 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, प्राइवेट में हम 6 लाख नौकरी देंगे। हम आज भी कह रहे हैं, हम किसान, युवा, महिला, मजदूर, अंतिम पंक्ति में खड़ा उस व्यक्ति के लिए हमारी सरकार है। हमने किसानों के लिए कहा तो किसान सम्मान निधि देने का काम किया। किसानों का
किसानों की ब्याज कम करने का काम किया। और यही नहीं, किसानों का गेहूं का बोनस बढ़ाने का काम किया। सबसे ज्यादा अगर कीमत है गेहूं की तो राजस्थान में जो एमएसपी पर जा रहा है। इतनी कीमत कहीं मिली है क्या किसी प्रदेश में? आप गूगल पे देख लेना, पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे ज्यादा गेहूं की एमएसपी पर खरीदारी है तो वो राजस्थान के अंदर है। हमने युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए कहा 1 लाख देंगे, 69,000 दे दिए। कांग्रेस को लोग कैसे दोगे? मैंने डायरी पेन जेब में रखी है, डायरी पेन रखिए, लिखते जाइए। कोई मैं इसमें कोई वो तो नहीं कर रहे हैं। 69,000 दे दी, जुलाई तक 1 लाख कर देंगे। 1,80,000 पाइपलाइन में, बिल्कुल कैलेंडर निकाल दिया। किस दिन विज्ञप्ति निकलेगी, किस दिन परीक्षा होगी, किस दिन परिणाम आएगा, किस दिन नियुक्ति मिलेगी। हम तो एक पूरा काम उसको लेकर के चल रहे हैं। और मैंने तो कहा 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, लेकिन इससे ज्यादा देंगे। युवाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं युवा भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, आपको कौन सा पेपर देना है, पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, आइए और अपने पिता का सहयोगी बनिए, जिससे आपका परिवार, आपका घर खुशहाल रहे। इसके लिए हम काम करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना ही आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी एक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है। और दायित्व यह बनता है कि हमारे पड़ोस में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, जिसको आवश्यकता है सरकार की योजनाओं की, सरकार के काम की। तो उन योजनाओं का लाभ हम कैसे दिला सकते हैं? क्यों कभी कभी क्या होता है, दिए तले अंधेरा होता है। हम और तो बात करते हैं, लेकिन मेरा पड़ोस में मेरा भाई, कहीं कोई शर्म की वजह से नहीं कहते हैं, कहीं किसी वजह से नहीं कहते हैं। ऐसे लोगों को छानना है, निकालना है। दिव्यांग भाई कोई रह तो नहीं रहा है जिसको लाभ नहीं मिला। मेरी बूढ़ी माँ कोई ऐसी तो नहीं है जिसकी दवाइयों की आवश्यकता हो, बीमार हो। मेरा बेरोजगार युवा ऐसा तो नहीं है जिसके नौकरी की आवश्यकता है। उसको कौन सी नौकरी मिल सकती है, कौन सा काम कर सकता है? मेरी माता बहनें हैं, घर में रहती हैं, 3 घंटे का काम है, लेकिन एक्स्ट्रा करना चाहती हैं, एक्स्ट्रा काम करना चाहती हैं। राजीव का के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमारी बहनें कैसे आगे बढ़े, कैसे काम करें, इसकी चिंता भी करनी है। इसलिए अंत में इतना ही कहूंगा कि आप सभी लोग ऐसे लोगों को अपने और पास में, गांव में, मोहल्ले में, उनको तलाशिए जिनको आवश्यकता है। हमारी सरकार अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति की किस तरह से उसको अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है, चाहे हमारा एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसको योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से मिले, उनका लाभ आप पहुंचाने का आप सभी से निवेदन करता हूं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। एक साथ आप सभी लोगों के दर्शन हुए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके काम तो बहुत हैं विक्रम जी, बहुत काम हुए हैं, लेकिन इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि जो आपकी समस्या है, उन समस्याओं को लेकर के लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आपके विधायक भी बहुत ही जनता के प्रति समर्पित हैं, काम के प्रति समर्पित हैं। जब आते हैं इसी बात को कहते हैं। इतना ही कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ जो राइजिंग राजस्थान का संकल्प लेकर हम सबके बीच पहुंचे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, जोरदार जयघोष के साथ भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और बहुत सारगर्भित और शानदार बात कही आपने माननीय कि जहां गंगानगर के कोना से लेकर उत्तरी क्षेत्र के वो सबसे सुदूर गांव से लेकर और दक्षिण में बांसवाड़ा के बोरकुंड तक, और जहां पूर्व में धौलपुर के सिलावट से लेकर और जैसलमेर के कटरा तक, इस राजस्थान के बड़े भूभाग में